बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एज एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रेड फाइनेंस के बारे में। ठीक है, ट्रेड फाइनेंसिंग क्या होती है, इसके साथ लिए आपके सामने ये गाइड रखी हुई है। ठीक है, इससे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ट्रेड फाइनेंस होती क्या है। ट्रेड फाइनेंस एमबीए का और एमफिल का सब्जेक्ट है फाइनेंस वालों का, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि ट्रेड को किस तरह से फाइनेंस किया जाता है। ट्रेड यानी बिजनेस, लेकिन इसके अंदर बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस की बात होती है। यानी हम इंटरनेशनली बिजनेस को किस तरह से फाइनेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो हमें पैसे चाहिए होते हैं, जो हमें लोन चाहिए होता है, वो सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमें किस किस तरह की फाइनेंसिंग की ज़रूरत हो सकती है जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, और हम अपने पैसे को किस तरह से सेव कर सकते हैं। ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 में सबसे पहले आप लोगों को, इसके 14 चैप्टर हैं, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सब समझाऊंगा। चैप्टर 1 में है मेथड ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं तो उसके अंदर मेथड ऑफ पेमेंट किस तरह से होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम अगर किसी कोई कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट, तो लाजमी सी बात है उसको पैसे जो है वो फौरन ही चाहिए होते हैं। लेकिन जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है वो पहले पैसे देने के लिए तैयार नहीं होती। इन्हें दोनों तरफ से रिस्क होता है। एक्सपोर्टर को ये रिस्क है कि पता नहीं इंपोर्टर पैसे उसको दे ना दे, टाइम पे ना दे, या डिफॉल्ट ना कर दे। या फिर और इसी तरह इंपोर्टर को ये एक तरह से एक रिस्क है कि कस्टमर एक्सपोर्टर पैसे दे, सॉरी प्रोडक्ट देगा या नहीं देगा। ठीक है, टाइम पे नहीं पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। तो हमारे पास मेथड ऑफ पेमेंट जो इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाते हैं वो 5 तरीकों के हैं, जिसमें आ जाता है आपके पास कैश इन एडवांस, लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, ओपन अकाउंट और कंसाइनमेंट। सबसे पहले हम कैश इन एडवांस के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं कि मेथड ऑफ पेमेंट है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होते हैं। अच्छा, अगर हम एक्सपोर्टर की बात करते हैं तो एक्सपोर्टर के लिए सबसे सिक्योर ये है कि वो कैश इन एडवांस में उसको एडवांस में पैसे मिल जाए, तो ये उसके लिए सबसे सिक्योर है। जबकि इसके लिए लीस्ट सिक्योर है, किसके लिए, इंपोर्टर के लिए, कैश इन एडवांस। इसी तरह यहाँ अगर इसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट उससे बेटर है थोड़ा सा, लेकिन सिक्योर है, इसके लिए क्या है, इनसिक्योर है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक्सपोर्टर के लिए सारे जो है वो मेथड जो है वो क्या है, सिक्योर भी है इनसिक्योर भी है। यहाँ तक तो सिक्योर है, लेकिन ओपन अकाउंट और कंसाइनमेंट जो है वो बहुत ही इनसिक्योर है। किसके लिए, एक्सपोर्टर के लिए। जबकि इंपोर्टर के लिए ओपन अकाउंट और कंसाइनमेंट दोनों ही क्या है, सिक्योर हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है, सिक्योर है। कैश कौन किसके लिए, इंपोर्टर के लिए कंसाइनमेंट और ओपन अकाउंट क्या है, मोस्ट सिक्योर है। और लेटर ऑफ क्रेडिट, कैश इन एडवांस और लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो क्या है, और डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, ये लीस्ट सिक्योर है। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन तो मिड में आ जाता है फिर भी, लेकिन इसके लिए क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट और कैश इन एडवांस दोनों क्या है, लीस्ट सिक्योर है इंपोर्टर के लिए। इन सबको हम अभी पढ़ेंगे। और अभी सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। की पॉइंट इसमें क्या आ जाते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर रिस्क जाहिर सी बात इन्वॉल्व होता है, दोनों तरफ से रिस्क है। एक्सपोर्टर को भी रिस्क दरपेश होता है और इंपोर्टर को भी। एक्सपोर्टर जो सेल कर रहा है, इंपोर्टर जो कि फॉरेन बायर है। एक्सपोर्टर जो है वो सेल करता है जब जब तक उसको पैसे नहीं मिलते, तो जब तक उसके पैसे एक तरह से गिफ्ट कहलाते हैं, मीन्स के गिफ्ट की हैसियत रखते हैं। उसने तो गिफ्ट एज ए जैसे गिफ्ट दे दिया, लेकिन उसको अभी तक पैसे नहीं मिले। और इसी तरह एक्सपोर्टर ये चाहता है कि उसको जल्द से जल्द पैसे मिल जाएं, ताकि वो फर्दर जो है वो प्रोडक्ट को जल्द से जल्द इंपोर्टर को भिजवा भी सके, और फर्दर जो उसको पैसे आ जाएं उसको फर्दर प्रोसेसिंग यानी परचेजिंग वगैरह में इस्तेमाल करे। लेकिन इंपोर्टर दूसरी तरफ उसको फौरन पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता। तो बहुत सारे मसले मसाइल दरपेश होते हैं, तो जिसमें हम इसलिए हम सब मेथड के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अंदर किस तरह से उसको सिक्योर किया जाता है ये भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास कैश इन एडवांस। कैश इन एडवांस क्या है, कैश इन एडवांस जो है आपके पास एडवांस पेमेंट है। ठीक है, जो कि एक्सपोर्टर
कोशिश करता है कि उसको एडवांस में पेमेंट मिल जाए। जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि विद कैश इन एडवांस पेमेंट टर्म एन एक्सपोर्टर कैन अवॉइड क्रेडिट रिस्क बिकॉज पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड। यानी एक्सपोर्टर ये चाह रहा होता है कि उसको पैसे मिल जाए, क्योंकि उसके नज़दीक वो ही क्रेडिट रिस्क लेना नहीं चाहता, अवॉइड करता है क्रेडिट रिस्क से, इसलिए वो पैसे जल्द से जल्द कैश एडवांस में रिसीव करना चाह रहा है। और इसके अलावा ये कि जो इंटरनेशनल सेल करते हैं तो उसके लिए जो मेथड यूज़ होते हैं कैश को भेजने के लिए ना, वो आपके पास वायर ट्रांसफ़र है, क्रेडिट कार्ड्स जो कॉमन यूज मेथड है जो कि कैश पेमेंट के लिए यूज होते हैं। नहीं, अगर आपने इंटरनेशनल किसी को पेमेंट करनी है तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, दूसरा वायर ट्रांसफर से करते हैं। तो ये दो मेथड है कैश इन एडवांस के लिए, यानी कैश पेमेंट करने के लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री को जो करती है। अच्छा, अब आ जाता है कि विद द एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेट एस्क्रो सर्विस आर बिकमिंग अनदर कैश इन एडवांस। एक और तीसरा मेथड यूज होता है एस्क्रो मेथड। ये इंटरनेट के जरिए है, होता है ये भी, और इंटरनेट की एडवांसमेंट की वजह से इंटरनेट जो है वो इसमें ये सर्विस इस्तेमाल की जा रही है फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर ट्रांजेक्शन के लिए स्मॉल एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए खासतौर से ये ज़्यादा बेहतर है। जबकि पेमेंट जो एडवांस में करते हैं वो बायर के लिए तो लीस्ट अट्रैक्टिव है, मीन्स कि अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। किसके लिए? इम्पोर्टर के लिए, क्योंकि वो कैश को एकदम पैसे नहीं देना चाह रहा, वो ये चाह रहा है कि उसके पास पहले चीज़ें आ जाएं और फिर उसको जल्द से जल्द सेल कर ले फिर पैसे दे दे। तो फॉरेन बायर्स आल्सो कंसर्न दैट द गुड्स मे नॉट बी सेंट इफ पेमेंट इज मेड इन एडवांस। उसके जहन में ये भी खदशा है कि मैं एडवांस पेमेंट कर दूँ और मुझे चीज़ वक्त पे ना मिले या मिले ही ना। Thus, exporter who insist on the payment method is as either as their role manner of doing business may lose to competitors who offer more attractive payment terms। तो इसके लिए वो क्या करता है? अट्रैक्टिव टर्म यूज करता है। अट्रैक्टिव टर्म्स क्या होती हैं कि अगर मैं किसी को सेल कर रहा हूँ तो कस्टमर को जो है वो टर्म डिस्काउंट भी दूँ कि भाई आप जो है मुझे इतने दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे, एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर, तो मैं आपको 2% या 5% फर्दर डिस्काउंट दूंगा। फिर आ जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह से थोड़ा सा सिक्योर है कैश के मुकाबले में, एक्सपोर्टर के लिए भी इम्पोर्टर के लिए भी। इम्पोर्टर के लिए तो इतना नहीं है, लेकिन एक्सपोर्टर जो है वो उसके लिए सेफ है, वो ये चाहेगा कि उसको कैश इन एडवांस नहीं तो लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाए। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि एक बैंक, यानी इम्पोर्टर का बैंक गारंटी ले रहा होता है कि इम्पोर्टर उसको पैसे दे देगा टाइम पे, और उसके बिहाफ पर बैंक, यानी इम्पोर्टर का जो बैंक है एक्सपोर्टर के बैंक को पे करता है। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल ट्रेडिंग में। बहुत सारे बैंक इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि इसके अंदर भी टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती हैं ताकि उसको क्या कहते जाता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करता है। द बायर एस्टेब्लिश क्रेडिट एंड पेज हिज हर बैंक टू रेंडर हिज सर्विस। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवा रहा है, यानी जैसे इंपोर्टर है, तो वो किसको पैसे दे देता है? बैंक को दे देता है। और फिर उसके बाद जो है वो बैंक, उसका बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को क्या कर देता है? पैसे भिजवा देता है। फिर आ जाता है आपके पास डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन मेथड। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में क्या होता है कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर को क्या करता है? पेमेंट के लिए कहता है और उसको अपने बैंक के डॉक्यूमेंट भेजता है। और यानी और उसका बैंक जो है वो रेमिटिंग बैंक कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे पैसे आएंगे। और वो क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स बायर को भेजता है। और बायर का बैंक क्या है? कलेक्टिंग बैंक है, जहाँ से पैसे हमें आएंगे। विद इंस्ट्रक्शन टू रिलीज द डॉक्यूमेंट्स। और फिर वो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट भेजता है उसके अंदर उसको इंस्ट्रक्शन भी देता है कि बायर को कि पेमेंट करे, और फंड जो रिसीव किया जाएगा इंपोर्टर की तरफ से वो बैंक को, एक्सपोर्टर के बैंक यानी को रेमिट कर दिया जाएगा थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज के। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो ड्राफ्ट होता है, और जिसमें इंपोर्टर पे करता है, ड्राफ्ट यानी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें फेस वैल्यू गिवन होती है, फेस अमाउंट गिवन होता है, और इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पैसे भिजवा देता है। डॉक्यूमेंट कंट्रोल कलेक्शन जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के मुकाबले में चीप है।
मीन्स कि ये लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, बैंक वेरिफिकेशन करता है फिर ही पैसे भिजवाता है। तो इसके अंदर वेरिफिकेशन के अंदर लेंदी प्रोसेस के अंदर वो अपनी फीस भी चार्ज करता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट, जबकि डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन जो है वो सस्ता पड़ता है और ये सिक्योर होगा एक्सपोर्टर के लिए। ठीक है। और जबकि ओपन अकाउंट ये इंपोर्टर के लिए तो बहुत सेफ है, लेकिन एक्सपोर्टर के लिए अनसेफ है, क्योंकि इसके अंदर ओपन अकाउंट मीन्स कि इंटरनेशनली एक्सपोर्टर अपना अकाउंट खुलवा लेता है, दूसरी तरफ बैंक अपना इंपोर्टर अपना अकाउंट खुलवा लेता है और इंपोर्टर उसको पैसे भिजवा देता है 30 दिन से लेकर 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज का टाइम होता है कि उसमें सेल के पैसे भिजवा दे। अब तो सुना है कि चेंजिंग आ गई और 180 डेज भी होने लगे हैं। लेकिन ये इसमें एडवांटेज इंपोर्टर को तो होता है कि उसका कैश फ्लो ही चाहेगा कि उसका कैश फ्लो आराम से हो, और जबकि एक्सपोर्टर ही चाहेगा कि उसको पैसे मिल जाए, इसलिए इसके अंदर हाई रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन कंपेटिटिव मार्केट को compete करने के लिए एक्सपोर्ट मार्केट में फॉरेन बायर को जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, खास तौर से अगर फॉरेन बायर इन इम्पोर्टर अगर आपके ट्रस्ट वर्दी है, मीन्स कि आप एक्सपोर्टर को उनके ऊपर ट्रस्ट है और काफ़ी अरसे से उनसे लेन देन करते आ रहे हैं, तो फिर वो ओपन अकाउंट ईजिली खोल सकते हैं और अपने पैसे भिजवा सकते हैं। चौथा जो मेथड आ जाता है वो आ जाता है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट तो बिल्कुल ही अनसेफ है, किसके लिए? एक्सपोर्टर के लिए, और सेफ है इंपोर्टर के लिए, क्योंकि इसके अंदर होता ही है कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर को चीज़ें भिजवा देता है और कंसाइनमेंट का मतलब ये है कि चीज़ें एक्सपोर्ट कर देता है और इंपोर्टर उसकी चीज़ों को क्या करता है? सेल आउट करता है मार्केट में, और जो पैसे आते हैं वो उसको एक्सपोर्टर को वापस भिजवा देता है, पैसे भिजवा देता है, और जो पैसे जो चीज़ें बच जाती हैं वो भी रिटर्न कर देता है। यानी इंपोर्टर एक तरह से एक्सपोर्टर के लिए एजेंट का काम कर रहा होता है, मीन्स के वो चीज़ें भेज रहा है और वो उसको सेल करके मार्केट में सेल कर रहा है। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है कि अगर एजेंट के तौर पे काम भी कर रहा है लेकिन एक्सपोर्टर ने इसके ऊपर भरोसा किया है, तो वो हो सकता है कि इसके पैसे ना भिजवाए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक रिस्क इन्वॉल्व होता है एक्सपोर्टर के लिए। ये तो बहुत ही कम मेथड यूज़ होता है, वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होगा कि जहाँ पे दो बिजनेसमैन या दो कंपनीज आपस में काफ़ी अरसे से क्या करती आ रही है? सेल परचेजिंग करती आ रही है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती आ रही है, तो वहाँ पे ये पॉसिबल है। तो ये चारों मेथड है, मेथड ऑफ पेमेंट जो हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा, मेथड ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर, कैश इन एडवांस, जिसके अंदर जो मैंने आपको ये चारों मेथड बताया, ठीक है, इनके चार भी नहीं बल्कि 5 मेथड, कैश इन एडवांस, लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, ओपन अकाउंट और कंसाइनमेंट, इन पांचों के बारे में हम फर्दर जो है वो इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।